नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को एक बार फिर हंगामा हुआ और इसके बाद दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि उन्हें सोमवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नहीं बुलाया गया। उधर कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने बिना चर्चा के ही चुनाव सुधार विधेयक सदन में पास करा दिया और ऐसा करके लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है। इस मुद्दे पर शोर शराबा होने के बाद लोकसभा को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर सरकार का रुख बेहद सख्त रहा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि निलंबित सांसदों को अपने किए पर पछतावा होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब लिंचिंग को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर तंज कसते हुए कहा कि साल 2014 से पहले देश में लिंचिंग शब्द सुनाई नहीं देता था। इसके साथ ही उन्होंने #थैंक यू मोदी जी लिखा। राहुल के लिंचिंग को लेकर पीएम मोदी पर हमले के बाद बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार किया। मालवीय ने ट्वीट कर राजीव गांधी को मॉब लिंचिंग का जनक कहा और उनका वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई हिंसा को लेकर कह रहे हैं कि जब भी बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसके साथ ही मालवीय ने लिखा है कि अहमदाबाद 1969, जलगांव 1970, मुरादाबाद 1980, नेल्ली 1983, भिवंडी 1984, दिल्ली 1984, अहमदाबाद 1985। इसके साथ ही मालवीय ने लिखा है कि अहमदाबाद 1969, जलगांव 1970, मुरादाबाद 1980, नेल्ली 1983, भिवंडी 1984, दिल्ली 1984, अहमदाबाद 1985, भागलपुर 1989, हैदराबाद 1990, कानपुर 1992, मुंबई 1993। ये तो बस एक छोटी सी सूची है जिसमें नेहरू गांधी परिवार की निगरानी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहने वाले बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वरुण गांधी ने कहा कि अगर बैंकों का निजीकरण होगा तो 8 से 10 लाख लोगों की नौकरियां जाएंगी। वरुण गांधी ने कहा कि 40 से 45 साल के लोगों को कौन नौकरी देगा और फिर उनके बच्चों को खाना कौन खिलाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भेल, MTNL, BSNL, हवाई अड्डे और एयरलाइन कंपनियां बेच दी जाएंगी तो आम आदमी के बच्चों को नौकरी कौन देगा। निषादों के आरक्षण को लेकर कोई कदम न उठाने पर बीजेपी को चेता चुके निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद की नाराजगी से शायद बीजेपी डर गई है। इसलिए योगी सरकार ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और भारत के जनगणना आयुक्त को पत्र लिखकर उनसे अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत निषाद समुदाय को आरक्षण देने पर सलाह मांगी है। संजय निषाद निषादों के अलावा मझवार, केवट और मल्लाह समुदायों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने और उसी के अनुसार उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग का मुद्दा उठाते रहे हैं। संजय निषाद ने कुछ दिन पहले बीजेपी के साथ लखनऊ में रैली की थी, लेकिन मछुआ आरक्षण को लेकर कोई घोषणा नहीं करने पर उन्होंने नाराजगी जताई थी। कोलकाता नगर निगम चुनाव के शुरुआती नतीजों में टीएमसी बाकी दलों से बहुत आगे निकल चुकी है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, वाम दलों और कांग्रेस को करारी शिकस्त देने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी नगर निगम चुनाव में भी बढ़त बनाए रखेगी, ऐसा पहले से ही माना जा रहा था। कोलकाता नगर निगम में 144 वार्ड हैं। इनमें से टीएमसी 134 सीटों पर, जबकि बीजेपी 3, लेफ्ट 4 और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। रविवार को कोलकाता नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान हुआ था। इस दौरान तमाम विरोधी दलों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया था। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र इस पर थी कि बीजेपी टीएमसी को कितनी टक्कर दे पाती है, लेकिन बीजेपी टक्कर देने में नाकाम रही है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अब भारत में 200 हो गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा केस दिल्ली और महाराष्ट्र में हैं। दोनों राज्यों में 54 पॉजिटिव केस आए हैं। देश में आए कुल मामलों में से 77 या तो ठीक हो गए हैं या फिर प्रवास पर कहीं चले गए हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल ओमिक्रॉन के 26 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में नए वेरिएंट के 42 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में ओमिक्रॉन के ताज़ा हालात पर बयान जारी किया है। इसने ट्वीट कर कहा है कि अब तक देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन किस रफ्तार से फैल रहा है, इसका पता अमेरिका से आ रहे आंकड़ों से चल सकता है। अमेरिका में कोरोना के कुल नए मामलों में से 73.2% मामले ओमिक्रॉन के हैं। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस महामारी को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने पर जोर दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि अमेरिका में फिर से कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन का कहना है कि अभी उसकी पाबंदियां लगाने की कोई योजना नहीं है। भारत में ही ये वेरिएंट कुछ ही दिनों में कई राज्यों में पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन का यह आंकड़ा बेहद डराने वाला है। अमेरिका के उत्तर पश्चिम प्रशांत, दक्षिण और मध्य पश्चिम के कुछ हिस्सों में तो कुल नए मामलों के 90% इस वेरिएंट के हैं। ऐसे समय जब ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में एक बार फिर बड़ा संकट खड़ा हो गया है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों में नए कोरोना के एक बार फिर रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं। WHO ने लोगों से अपनी छुट्टियों के प्लान्स को रद्द करने की अपील की है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा, कार्यक्रम रद्द करना जिंदगी को खतरे में डालने से बेहतर है। बता दें, फ्रांस और जर्मनी सहित कई देशों ने कोविड के प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है और त्योहारों के मौसम में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं नीदरलैंड्स ने क्रिसमस के दौरान देश में सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।